वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे कि शिव मंदिर में हर बार ताली बजाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अंदर इसका भी विधान है कि शिव मंदिर में कब ताली बजानी चाहिए। चिकित्सा पद्धति है, इसका नाम है एक्यूपंक्चर। उसके हिसाब से अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ताली बजाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे आपकी जो इंद्रिया है वो भी एक्टिवेट होती है, जो सही आपकी इंद्रिया है, जो आप जागरूक करना चाहते हैं। और इसके बाद दूसरा इसका कारण ये है कि रुधिर का जो प्रवाह है वो भी अच्छा रहता है और ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, क्योंकि हमारे शरीर की सारी नसें हाथ की नसों से कनेक्टेड होती है। इसलिए ताली बजाने से आपका रुधिर का प्रवाह है वो अच्छा बना रहता है और ऑक्सीजन की कमी नहीं होती और इंद्रिया आपकी एक्टिवेट रहती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आरती के समय देवता का अभिवादन किया जाता है ताली बजाकर, और ये भी मान्यता है कि ताली बजाने से, आरती के समय ताली बजाने से आपकी हाथ की बुरी जो रेखाएं हैं वो समाप्त होकर अच्छी और भाग्यवान नई रेखाओं का निर्माण होता है। तो शिव मंदिर के अंदर आप हर बार ताली नहीं बजा सकते। जो लोग विधि विधान से पूजा करना पसंद करते हैं, जो लोग अच्छी तरीके से पूजा करते, जो लोग नियमों में बिलीव करते हैं, उसके लिए ये वीडियो है। जो शिव जी के फॉलोवर है, जो शिव जी की पूजा करते हैं, तो भगवान शिव के मंदिर में हर बार आप ताली नहीं बजा सकते। नॉर्मल रूप से जब भी आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं तब आप जल अर्पण करते समय और आरती के दौरान और पूजा के बाद, ये समय में आप ताली बजा सकते हैं। और दूसरा समय है संध्या काल की आरती के समय। अगर आप कभी भी शिव जी के मंदिर में जाकर आप ताली बजाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ये वर्जित है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस स्थान पर भी भगवान शिव का लिंग होता है, यानी कि शिव जी जागृत अवस्था में होते हैं, जहाँ पे भी शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है, वहाँ पे भगवान शिव के साथ उनके गण का भी निवास होता है। उनके जितने बहुत सारे गण हैं उनका भी निवास माना गया है। अगर आप एकदम से मंदिर में जाकर आप बिना कोई समय के आप ताली बजाते हैं तो भगवान शिव ध्यान में मग्न रहते हैं, उनका ध्यान होता है, वो आपकी ताली बजाने से भंग हो सकता है। इसलिए उनके जो गण हैं वो आप पे क्रोधित हो सकते हैं, आप पे कोई भी मुसीबत भी आ सकती है। अगर आप नियमों में बिलीव करते हैं, नियम को अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप ये एक नियम का भी ध्यान रखें। पूजा के बाद और संध्या आरती के समय में आप भगवान शिव के मंदिर में ताली बजाएं, वरना आप जब भी उनके मंदिर में जाते हैं तो आप एकदम शांति बनाए रखें। तो पूजा करते हैं तो एकदम प्रॉपर तरीके से आप करें, क्योंकि शिव जी के अंदर ऐसे बहुत सारे विशिष्ट नियम होते हैं भगवान शिव की पूजा में। और एक तरीके से देखें तो उनकी पूजा में कोई नियम भी नहीं होते, और एक रूप से अगर देखें तो उनकी पूजा में बहुत सारे नियम हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है। जितना आपका ज्ञान हो उस प्रकार से शिव जी की आप पूजा करें। फिर आपने देखा होगा कि शिव मंदिर के अंदर लोग ऐसे मुंह पे हाथ करके ऐसे ऐसे करते हैं, वो ऐसा करता है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जब प्रजापति दक्ष का मस्तक वीरभद्र ने काट डाला था, उसके बाद भगवान शिव ने उन पर कृपा की और उनको पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन उनके मस्तिष्क पर मनुष्य का जो शीश होता है वो नहीं था। उन्होंने एक बकरे का शीश उनके मस्तक पर लगाया था, क्योंकि वो बहुत ही अहंकारी थे, उनको अपने अहंकार का दंड देने के लिए। लेकिन जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ प्रजापति दक्ष का, तब वो भगवान शिव के समक्ष वो बहुत उन्होंने क्षमा मांगी। शिव जी के सामने भोलेनाथ ने उनको क्षमा कर दिया, लेकिन बकरे का मुख होने के कारण वो भगवान शिव की स्तुति नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो बकरे के मुख से क्या निकलता है? मैमे निकलता है। इसलिए वो शिव जी के सामने ऐसे ऐसे करके उनकी स्तुति करने लगे। इसलिए भगवान शिव उन पर बहुत ही प्रसन्न हुए और शिव जी ने उनको क्षमा कर दिया, उनको जीवन दान दिया। तो इसीलिए शिव जी के मंदिर में ऐसा सब किया जाता है कि आप इतने अहंकारी प्रजापति दक्ष को आप क्षमा कर सकते हैं, तो हम तो आपके अबूझ बाल है आपके। तो इसलिए शिव मंदिर के अंदर ऐसी सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और इसीलिए लोग ऐसी आवाज़ निकालते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।